हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सभा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 57 है। इससे पहले हम 56 क्लासेस से कर चुके हैं। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं 8 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा आंदोलन? तो सबसे पहले हम बात करें दांडी मार्च की। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी? तो दांडी मार्च यात्रा, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, इन सभी नामों से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की यह यात्रा थी। ठीक है ना, 24 दिन की ये यात्रा थी। इसमें महात्मा गांधी अपने 72 अनुयायियों के साथ 240 मील चले थे। ठीक है, और यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक चली थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी। ठीक है, दांडी मार्च यात्रा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन पे कि दांडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ था 1930 में, और इसे गांधी इरविन समझौते के कारण, गांधी इरविन समझौते के कारण इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के कारण इसे वापस लिया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, फिर बात करें हम असहयोग आंदोलन, तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य से स्वराज प्राप्त करना। ठीक है, और असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में। ठीक है, हाँ, 1920 में ये हुआ था। और असहयोग आंदोलन इसे कब वापस ले लिया गया था? तो इसे वापस ले लिया गया था 1922 में, चोरी चोरा की घटना के बाद। ठीक है, चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चोरी चोरा की घटना में क्या हुआ था कि इसमें भीड़ ने 22 एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942 में, और खेड़ा आंदोलन तो ये हुआ था 1918 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और खेड़ा आंदोलन 1918 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसूटेबल बॉय है? तो एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, हंसल मेहता या संजय कपूर? तो यह शीर्षक है, आत्मकथा का शीर्षक है करण जौहर का। राइट आंसर ऑप्शन ए, करण जौहर। ठीक है, और हंसल मेहता की है मीट द मेहता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग या राजा राम मोहन रॉय ने? तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और कब की थी? तो ये की थी 1828 में, कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में कलकत्ता में। ठीक है, 1815 में कलकत्ता में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है,
अग्रदूत कहा जाता है और इन्हें आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुबाहिदीन ये इनकी पुस्तक है। और इनकी पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो इनकी पत्रिकाएं हैं मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की। और राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी राम मोहन रॉय को। ठीक है, फिर बात करें आत्माराम पांडुरंग, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। और रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लूं। रविंद्रनाथ टैगोर यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। अब हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है भारत का, जनगण मन और बांग्लादेश का। ठीक है, कि अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये दो जगह के राष्ट्रगान लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, फिर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से निराश होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर बात करें रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ओके, और स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, सांची स्तूप की नींव डैश में से किस राजा ने रखी थी? समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो सांची स्तूप की नींव रखी थी अशोक ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक, इसने सांची स्तूप की नींव रखी थी। और सांची स्तूप ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात करें अशोक, तो अशोक ये कौन था? तो अशोक ये है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक, इसने कलिंग का युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। किसके साथ? खारवेल नरेश के साथ। अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर, ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। ओके, फिर अब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने घनानंद को हराकर
ठीक है, धनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने इनको हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की मदद से, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनकी मदद से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, धनानंद को हराया था। ठीक है, फिर बात करें बिंबिसार, तो बिंबिसार यह हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त से भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त इसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग की शुरुआत माना गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन काल को। ठीक है, समुद्रगुप्त यह बीड़ा बजाने का भी शौक था। ठीक है, बीड़ा बजाने का शौक था समुद्रगुप्त को। ओके, चलिए, तो ये थी इनकी डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, पुरुषों के कबड्डी मैदान की लंबाई मीटर है 10, 13, 17, 15। तो पुरुषों की कबड्डी मैदान की लंबाई है 13 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द जोया फैक्टर पुस्तक का लेखिका है? किरण देसाई, सुधा मूर्ति, अनुजा चौहान या नंदिनी वाजपेयी। तो द जोया फैक्टर पुस्तक का लेखिका है, तो ये है अनुजा चौहान। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुजा चौहान। ठीक है, फिर बात करें नंदिनी वाजपेयी, ये किस पुस्तक की लेखक है? तो ये है स्टार कट। ठीक है, स्टार कट की है। सुधा मूर्ति, तो ये है द मैजिक ऑफ लॉस्ट टेम्पल। ठीक है, द मैजिक ऑफ द है, शायद मैजिक ऑफ द है। ठीक है, यहाँ पे द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, ये है सुधा मूर्ति की। और फिर किरण देसाई की, तो इनकी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 नहीं मिला? फरवरी 2023 में दिया जाने वाला। ठीक है, तो किसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 नहीं मिला? नीना प्रसाद, सुमित्रा गुहा, जयलक्ष्मीश्वर या थोकचोम इवे मूवी देवी को। तो यह नहीं मिला है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सुमित्रा गुहा को। राइट आंसर ऑप्शन बी, सुमित्रा गुहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं का प्रतिबंध लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इनमें से कौन महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये है शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? मूल्य वर्धित विधि, आउटपुट उत्पाद विधि, आय विधि या व्यय विधि। तो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आय विधि का। राइट आंसर ऑप्शन सी, आय विधि। ओके, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत आय क्या है? करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय, किसी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय और निगमों द्वारा अर्जित कुल आय, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय या रोजगार के माध्यम से अर्जित आय, करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। तो इनमें व्यक्तिगत आय क्या है? तो व्यक्तिगत आय है करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? मन्ना डे, मुकेश, शैलेंद्र या जगजीत सिंह। तो गजल किंग के नाम से जाना जाता है जगजीत सिंह को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, जगजीत सिंह।
नेक्स्ट है द्रि उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, केरल, असम या आंध्र प्रदेश। तो द्रि उत्सव यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की और ले जाना, टेकिंग टू वर्ड्स। नृत्यता, लस्य, तांडव या अभिनय। तो भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। अभिनय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अशाब्दिक अर्थ है की और ले जाना। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तूती कोरियन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो कौन पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। राइट आंसर ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट है भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? संघ सरकार, न्यायपालिका सरकार और संघीय सरकार। संघ सरकार, राज्य सरकार और संघीय सरकार। संघ सरकार, राज्य सरकार और न्यायपालिका सरकार। संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? तो 3 स्तर हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में मानसून निर्वर्तन किस महीने के दौरान होता है? जनवरी, फरवरी, मई और जून, अक्टूबर और नवंबर, मार्च और अप्रैल। तो भारत में मानसून निर्वर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो ये होता है अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? हेपेरिन, ग्लाइकोजन, काइटिन या सेलुलोज। तो कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचना घटक है सेल्यूलोज। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रासायनिक आबंधों के बॉल और स्प्रिंग मॉडल निम्नलिखित किसका पालन करता है? हुक का नियम, चार्ल्स का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या न्यूटन का नियम। तो रासायनिक आबंधों के बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करते हैं? तो ये करते हैं हुक का नियम का पालन। राइट आंसर ऑप्शन ए, हुक का नियम। ओके, नेक्स्ट है पंडित जानकी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? बनारस, रायगढ़, जयपुर या लखनऊ। तो पंडित जानकी प्रसाद ये कथक के बनारस घराने से संबंधित थे। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारस घराना। नेक्स्ट है 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फिक्की, एसोचेम, सीआईआई या नेस्कॉम। तो 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इन्हें नियुक्त किया गया है फिक्की का। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए? 300, 100, 200 या 400। तो ये बन गया है 100 मैच। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? नृत्यता, तांडव, लस्य या नृत्य। तो भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो ये है लस्य। राइट आंसर ऑप्शन सी, लस्य। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इनमें से कौन सा महासागर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में है? तो ये है अटलांटिक महासागर। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, मालदीव या श्रीलंका। तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर यह स्थित है नेपाल में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, नेपाल। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? 2023, 2021, 2020 या 2022। तो किस वर्ष प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 2023 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए,
2023 में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।